जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकान श्री राम का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकान श्री राम का। लो लो आप देखे जाओ। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा।
अवसर पर जय भीम ज्ञान सेवा संस्था के तत्वाधान में शरबत और पानी पिलाया जा रहा है और बाबा साहब की जयंती में बहुत ही अच्छी पब्लिक हुई है। तो इसके लिए मैं सभी पब्लिक को, भीम सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बूंदी के सभी वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बाबा साहब के लिए आज समय निकाला और आगे का कार्यक्रम मंच पर रहेगा। तो इसके लिए जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद। आयोजन में आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी अगर आप डिमांड करो। तू पधारे बेरवा समाज से, रेगर समाज से, मीणा समाज लोकेश जी अभी चल जाओ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी वरिष्ठ दिलों से निवेदन है थोड़ा यूं होने यार, करें। हाँ यूं थोड़ा यार। से बाहर ये व्यवस्था है, गुच्छे में मत जाइए, एक साथ मत जाइए, एक एक करके आप जाइए। अगर आप लोगों की सभी की इजाजत हो तो मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम, दुनिया बोले जय भीम, जय जयपाल बोल जय भीम, जय जय बिरसा जय भीम। साथियों, ये जो भी बाहर साथी खड़े हैं, मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। को पानी नहीं देते तो पानी पौधा जो है मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर विचारों का पोषण न हो, विचारों पर अगर प्रचार प्रसार न मिले, उनको ठीक से पोषण न मिले तो विचार भी नष्ट हो जाया करते हैं। विचारों नहीं वो सिटी मार रहा है यार। जब मानवता, अंधविश्वास, पाखंड, विषमता, भेदभाव से करा रही थी, महिलाओं को, शूद्रों को, वंचितों को, दलितों का शोषण हो रहा था, अनावश्यक तंत्र मंत्र पाखंड किए जाते थे, महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया और एक विचारों की ऐसी क्रांति भारत में फैलाई जो इसने मानवता, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को इस देश में स्थापित करके एक नया युग वहां से प्रारंभ होता है। और अखंड भारत जिसे आप कहते हैं, जिस सम्राट अशोक ने स्थापित किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की विचारधारा पर चलकर उसने ये काम किया था। महात्मा फूले और बाबा साहब को नमन करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में वो शख्स भी मौजूद है जिसकी वजह से ये प्रतिमा स्थापित हुई है। मोडूलाल जी वर्मा भाई साहब, जो तत्कालीन चेयरमैन नगर पालिका थे और अपना ही होता है, उन्होंने आज के 30 साल पहले ये बीड़ा उठाया और बाबा साहब की प्रतिमा एक सार्वजनिक चौराहे पे स्थापित की। ऐसे पुरुषों का हमें ऋणी रहना चाहिए, वो आदर के पात्र है। साथियों, हम सब बाबा साहब के नाम पर कोई न कोई हित साधते आए हैं, चाहे हमें नौकरियों में हित मिला हो, चाहे हमें राजनीति में हित मिला हो, चाहे हमें सरकार की योजनाओं में लाभ मिला हो, उसकी परिणति है। इस जयंती समारोह में जिन बाबा साहब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और करना भी चाहिए। मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि बाबा साहब के विचारों को हमें गांव-गांव में पहुंचाना चाहिए।
हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। हर जाति अपनी जाति से नीची जाति ढूंढने में लगी रहती है। हम लोग संपन्न लोग वर्ग को दोष देते हैं, हमें हमारे दोस्त नहीं दिखते। आप लोग शहर में रहते हो, शहर में वो परिस्थितियां कमोबेश इतनी नहीं है जितनी गांव में है। आज भी गांव में शादी समारोह होते हैं, अलग से पत्थर लगाई जाती है। हम मना करते हैं हमारे बंधुओं से कि जो आदमी आपको अलग पत्थर लगा के जिमाता है उसके जीमने मत जाइए। एक दिन के खाने से क्या बिगड़ेगा, क्या बन जाएगा। हमारे लोगों की मानसिकता अभी भी चेंज नहीं है। हम मुट्ठी भर लोग बाबा साहब के जयंती में आए हैं, इनके विचारों को ऊंचा भी रहे हैं, पर ज्यादातर पे अपना ज्ञान देते रहते हैं। धरातल पे हमें जाना पड़ेगा, हमारी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हमें सामाजिक सरोकार में एक दूसरे के प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ेगा। तब जाके हम जो सक्षम वर्ग से हमारी लड़ाई है, जो संविधान के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई से हम पार पा सकेंगे। हमारे संविधान में जो अधिकार है उसको भी नहीं पहचान पाए। मैं आह्वान करता हूँ यहाँ उपस्थित बुद्धिमान जनों से कि आप जिस भी गांव के रहने वाले, जिस भी समाज के रहने वाले, जिस पंचायत के रहने वाले, वहाँ पर बाबा साहब के विचारों की अलग जगह बंधु है जिन्होंने 1 रुपया भी इसमें सहयोग दिया है। जो तन से यहाँ आए, जो मन से यहाँ आए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संविधान परक जीवन जीने के लिए आह्वान करता हूँ। और हम एक और नारा लगाते हैं, दुश्मन की छाती हालेगी जब जब भीम की सेना चलेगी। लोग हम संविधान को नहीं मानते, वो हमारे दुश्मन है, चाहे वो हमारे तबके के हो। तो संविधान के अनुसार के हम खिलाफ है और यही हमारा नारा है। इसी के साथ 5 मिनट का कविता लेके आया हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि जुल्मों सितम की आंधी में सदियां गुजर गई, ऐसा किया था जुल्म जिंदगी उजड़ गई। बाबा ने हाथ थाम के चलना सिखा दिया, दलितों की आज देख लो पीढ़ी तर गई। दलितों की आज देख लो पीढ़ी तर गई। लकड़ी को काट करके वो तो हल बना गए, बिखरे पड़े थे जो उन्हें एक दल बना गए। जो पड़ी गरीब की कलम से वो उन्हें संविधान की शिलाओं में एक महल बना गए। संविधान की शिलाओं में महल बना गए। ये वादा करेंगे हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे हम। फाट पड़ेंगे बाबा तुम्हारी सीख को जिंदा रखेंगे हम। बाबा तुम्हारी सीख को जिंदा रखेंगे हम। को जगा गया फूले ने जो जलाई ज्योति उम्मीद की, उस ज्योत को बाबा मेरा लो बना गया। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और सिर्फ छोटी सी अपील करूंगा। एक इतनी सी अपील तो यह है कि अपने चरित्र में दोगलापन छोड़े। थोड़ा कड़वा लगूंगा मित्रों और गुनेन दूंगा, बुखार एक ही झटके में जाएगी। अपना दोगलापन छोड़े, हम जैसे हैं वैसे रहे। सामने वाले को देखकर अपना चरित्र नहीं बदले। आप अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के अनुयायी बने रहे, उसको दिखावे के बजाय अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतारे। दूसरा मैं निवेदन करूंगा
क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये किसी एक से नहीं होते, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। और उन व्यक्तियों के साथ साथ मान्यवर काशीराम जी ने 3 चीजें ट्रिपल टी बताई है उन्होंने, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। इन चीजों की जरूरत होती, तीनों की जरूरत होती है जब जाके कोई काम होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको भी हम साथ में रखें, तीनों चीजों पर हम ध्यान दें और आगे इस तरह बाबा साहब के बारे में बहुत लंबा वो है। मैं 5 मिनट के समय से पहले आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि इस बार इतने से लोग हैं, अगली बार ये संख्या चौगुनी हो, ऐसा हम यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं। जो जिनके बदौलत हम आज यहाँ हैं, सभी महान पुरुषों को नमन। भाइयों, समय की पाबंदी है और मैं अपना उद्बोधन शुरू करता हूँ। मेरे जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। जो मेरी दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। भाइयों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं 2 बातों पे नहीं जाना चाहता। अगर प्रथम वाला जो ज्ञान है, शिक्षित बनो, वो भी हमने प्राप्त कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमें कोई नहीं सिखाता, हमें हमारे जो साथ अत्याचार होते हैं वही हमारे को शिक्षा देते हैं। बाबा साहब जब थे तब की स्थिति अलग थी। शिक्षा से हमें यह सीखना है कि जब बाबा साहब थे तब हमारे गले में हांडी बांधना हमारी मजबूरी थी, लेकिन आज जब गले की हांडी तो हटवा दी, लेकिन हमने उस हांडी को कंधे पे डाल दी। अब शिक्षा का बात करते हैं, लोग बात कहते हैं कि 70 साल पीछे लेके जाएंगे। अब समझो तो हमको सिटी में नहीं बसने दिया जाता था, जो मेन सिटी है उससे कई दूर, क्योंकि छुआछूत थी। बाबा साहब ने संघर्ष हमारी स्वतंत्रता, समानता और हमारे स्वाभिमान के लिए किया। तो आप ये जो नारे लगाते हैं उनमें सीखो। अभी इन्होंने नारा लगाया कि बटोगे तो कटोगे। भाइयों, आपको और हमको सोचना है, ये नारा उन्होंने उनके अर्थ के अकॉर्डिंग लगाया है, लेकिन आपको आपके अनुरूप सोचना है। वास्तविकता यही है कि अगर मूल निवासी आपस में बटेगा तो वो कटेगा। इसलिए आप और हम एक हो जाएं। अभी इन्होंने एक मुद्दा चलाया है, जैसे कि भाई कन्हैयालाल जी ने भी कहा, आनंदलाल जी ने भी कहा कि औरंगजेब, हमें पता नहीं औरंगजेब कब था या नहीं था, लेकिन आप उनसे भी सीखिए। हैं औरंगजेब को अत्याचारी बताते हैं। जितने भी मुगल सम्राट आए थे उनकी थी। तो मैं आपको बतला दूं, जब देश गुलाम था और हमारे गले में हांडी थी, हम तो बोलने लड़ने के लायक नहीं थे। आप इनसे पूछिए कि उस टाइम जब हमारे देश के जो अपने आप को नेता मानते हैं, उन्होंने मुगलों भारत छोड़ो का नारा क्यों नहीं लगाया? आप सोचिए जरा, अगर मुसलमान अत्याचारी थे, आतताई थे और हमारे साथ अत्याचार कर रहे थे, हमारे मंदिर ढा रहे थे, जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बना रहे थे, तो मैं इस मन से ये कह रहा हूं कि उस टाइम इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि मुगलों भारत छोड़ो, कि तुम हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो? भाइयों, इसमें भी आपको सीखना है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही अंग्रेजों का राज आया और अंग्रेजों ने समानता की बात की, बंधुत्व की बात की, कानून की बात की, 1860 में लॉर्ड मैकाले की आईपीसी आई। उसमें यह था कि जो करेगा वो भरेगा। मैंने चोरी की, उसका दंड भी वही होगा। मैंने अगर मान लो कोई अपराध किया है, उसका दंड भी वही होगा। लेकिन इनको वो जो अंग्रेजों की जो बात थी वो रास नहीं आई। वो मानव की एकता की बात करते थे, वो छुआछूत को विरोध करते थे। हमारे यहाँ हमारे
इसी बीच हमारे बीच में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती ममता और श्री ममता जी शर्मा से निवेदन है कि पुष्प अर्पित करने के पश्चात आपके लिए चेयर लगा दी गई है, तो वहाँ स्थान ग्रहण करें। मैं आपको लेकर जा रहा था उस समय पे कि जैसे अंग्रेजों ने समानता की बात की तब से हम खलने लग गए थे। चूंकि मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपको बता दूं 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था सभी के साथ समान रूप से लागू की और वर्ण के आधार पर जो था उसको हटा दिया गया। उसके बाद में अंग्रेजों ने 1795 में शूद्रों को संपत्ति रखने का कानून दिया। आप जो कहते हो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को जो वर्ण बनाया उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ये अंग्रेजों ने दिया। 1804 में अधिनियम 3 उसमें दिया कन्या हत्या पर रोक। कन्या हत्या पर रोक के संबंध में एक कानून बनाया। तो आपको पता होगा कि पहले जब बच्ची पैदा होती थी तो उसके गले में कुछ काला, जिसको कुछ भी कहते थे, वो चटा के उसको मार दिया जाता था, तो कन्याओं के लिए भी काम किया। 1833 में सभी जाति और धर्मों के लोगों को पहले शिक्षा कुछ लोग थे उनको ही थी, शूद्र वर्ग को शिक्षा के लिए अधिकार नहीं थे, उनके शिक्षा के द्वार भी अंग्रेजों के द्वारा ही 1813 में खोले गए। 1835 में शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। साथ ही विधवाओं को जलाना देवदासी प्रथा के साथ 6 अक्टूबर 1860 में अंग्रेजों ने, जो मैंने बताया, भारतीय दंड संहिता जो लॉर्ड मैकाले ने दी थी। इसीलिए जब उन्होंने समानता की बात की तो सबको याद आ गया कि ये तो जातिगत जो भेदभाव है उसको मिटाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा तो आप लोगों से आग्रह है, जो ये फंडा छेड़ते हैं उस पर आप सीखिए। मैं कह रहा हूँ 95% इनकी बात मानिए, आप खुद की बात 100% में से 5% सोच लीजिए कि ये जो हमको कह रहे हैं, ये जो हमको बतला रहे हैं, 95% करो, लेकिन 5% सोच लोगे तो आपका, हमारा और बच्चों का उद्धार हो जाएगा। आज की जो व्यवस्था है, समय तो इन्होंने कमी दिया, पर व्यवस्था जो बिगड़ती जा रही है, ये व्यवस्थाएं गवर्नमेंट चलाने की थी। हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य है, कुछ व्यवस्थाएं इनको घाटे में भी चलानी पड़ती है, लेकिन लोक कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं, जो काम है, वो सरकार ने बंद कर दिए, करते जा रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, शिक्षा और चिकित्सा दोनों समान कर दीजिए, और जो आप ये दे रहे हो उनको प्रतिनिधित्व, ये भले से बंद कर दीजिए। पर आप आइए तो सही, आप फ्रंट पे तो आइए कि मैदान भी वही तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा। हम कह रहे शिक्षा समान हो और चिकित्सा समान हो। हमारे देश में आज शिक्षा और चिकित्सा ये तो महंगी हो रही है। सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं और इनके बाप दादाओं के स्कूल खोले जा रहे हैं। आपको सोच लो, आपको क्या करना है। ये लड़ाई अब बाबा साहब ने लड़ी, उसके लिए तो आज हम माइक पकड़ने लायक हो गए, लेकिन अगर हम नहीं लड़े तो हमारे जो भावी पीढ़ी है वो हमें दुख करेगी। इतिहास अपने को इसलिए दोहराता है कि पहले बार उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, आप अपने लिए लड़िए। हर आदमी स्वार्थी है, आप अपने लिए लड़िए, परिवार के लिए लड़िए, फिर बाद में आता गांव समाज। तो मैं कह रहा हूँ 5% भी आप लोग अपने लिए लड़ना सीखे तो आपका हमारा उद्धार हो जाएगा। मैंने ज्यादा समय लिए, उसके लिए आयोजन सभी को भी मैं प्रणाम करना चाहूँ और बिरसा मुंडा जी को भी नमन करना चाहूँ। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। फूलों की कहानी 12 में लिखी, फूलों की कहानी 12 में लिखी, और हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हमारी जिंदगी तो बाबा साहब ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हमारी जिंदगी तो बाबा साहब ने लिखी। तो सभी भीम सैनिकों से और बाबा साहब को मानने वाले जो भी भीम सैनिक हैं, आज इस रैली को सफल बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार हर नीला नीला हो, तो इसलिए मेरा भी सपना साकार हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अगर हम युवा अगर आगे बढ़े किसी कार्यक्रम को लेके, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करें कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, न कि कोई टाइम खिंचाई करें। अभी भी इस कार्यक्रम में मुझे देखने को मिला, मेरे अंदर इतनी पीड़ा हुई, क्योंकि मैं घर का काम तो नहीं कर रहा था, बाबा साहब का काम कर रहा था, फिर भी लोग टाइम खिंचाई कर रहे थे।
भैया ये तो ये इसका कार्यक्रम है, ये कर रहा है, हम नहीं आएंगे। बताओ इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि हर साल जय भीम कैंपीडी सेवा संस्था के तत्वाधान में बाबा साहब की जयंती पर शरबत पानी की सेवा देता रहता हूँ, हर कार्यक्रम में देता रहता हूँ, चाहे हमारे पास पैसा हो नहीं हो, फिर भी मैं कहीं से भी करके अरेंजमेंट करके कर लेता हूँ। इसलिए मैं आगे लक्ष्य से मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो भी हमारी तरह बने। हम भी चाहते हैं कि वो जगह ये सोए हुए जनता है वो उठे और बाबा साहब के संविधान को पहचाने, और घर पे सोए हुए लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप बाबा साहब की बात करते हो तो आज इस रैली में क्यों नहीं आए? क्योंकि कर्मचारी तो बहुत सारे हैं, हमारी समिति को बहुत सारे ने सहयोग किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, और जिन्होंने नहीं किया उनसे पूछना चाहता हूँ आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा अकेला का नहीं है। बाबा साहब के जन्मोत्सव 134वीं जयंती पर मनाने का विचार हमने रखा, लेकिन हमारे इस समाज में मुझे नहीं लगता है कि हमारा आज का युवा आगे बढ़े, क्योंकि आज मैंने हिम्मत रखी तो आज यह मंच लगा, और हमारे साथ कन्हैयालाल जी भाई साहब भी आए, घनश्याम जी भाई साहब भी आए, और राम गोपाल जी भाई साहब ने मुझे पूरी हिम्मत दिलाई। मेरे को लगा था कि पैसों का कहीं अरेंजमेंट नहीं होगा, भाई साहब से मैंने बोल दिया था, भाई साहब मेरे को जितना खर्चा हो मैं खुद ही भुगत लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं काम ईमानदारी से करें, फिर धीरे धीरे हमने मीटिंग कराई, मीटिंग कराते कराते भाई साहब ने कहा कि नहीं भाई साहब आपने इतनी हिम्मत रख ली, हम आपके साथ हैं। हमने रसीदें दी, हमने लोगों के पास गए, लोगों ने भी सहयोग किया, फिर हमारे और जिज्ञासा और बढ़ी। मैं चाहता हूँ सभी लोगों को मैं एक बात ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के लिए भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस जयंती में सहयोग किया। इस पहचान हुई, इस सबसे पहले तो इस पीड़ा को हटाइए आपके अंदर से, आपके मन के अंदर से। ये मैं शब्द जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर मैं को हटा दिया आपने जिंदगी में से, तो समझो कि भारत का विकास हो गया। मैं वो चीज है जो परिवार को भी उजाड़ देती है। हम सब समाज मिलके बाबा साहब की रैली को मनाए। हमने संदेश यही दिया, क्योंकि न तो पॉलिटिक्स होगा, न कोई पॉलिटिक्स पर्सन आएगा। बाबा साहब अगर हमारे परिणाम में आता है बाबा साहब, तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सुपेंद्र जी, भेरवा जी, जवाईनगर से भीम सैनिक है, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की, उसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए सर। क्योंकि इन लोगों ने जब मैंने फोन किया तो आए, मेरे साथ कोई भी नेता, मैं अकेला खुद लग के और किसी भी करके बांदर वाले में नहीं बंधा। फिर इसके बाद फिर आता है भेरूलाल जी, मेघवाल जी, लीलेड़ा वाइशान वाले, आज 10 व्यक्तियों को लेकर आए वहां से। क्योंकि भीम सैनिक में चाहता हूँ जैसे भीम सैनिक होने चाहिए, गांव गांव से निकल के आ जाए और बिना खर्चे से, मतलब अपने आप को ये माने कि मैं भीम सैनिक हूँ और मेरे बाबा साहब की वजह से आज जिंदा हूँ, तो बाबा साहब की वजह से हूँ। और इसके बाद में हेमंत कुमार भेरवा, जनता कॉलोनी वाला, मैं उसको भी ज्ञापित करना चाहूँ कि उन्होंने भी मेरा बहुत ज्यादा सहयोग किया। अभी आपको कविता सुनाई जो। और इसके बाद में बद्रीलाल जी, भेरवा जी, धोनी बावड़ी वाले, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ। भाई साहब के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने भी मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया। लोकेश जी आप काम कीजिए, बंदे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारे बीच में बैठे हुए आचार्य महेंद्रानंद जी भी वो हमारे बीच में है, और वो भी उन्होंने भी पूरी हिम्मत दिलाई। हमारे प्रगतिशील बेरा महासभा के जिलाध्यक्ष अजय लाल जी भेरवा जी ने भी हमारे पूरी हिम्मत दिलाई। लोकेश जी आप बढ़िए, क्योंकि जनता आएगी, क्योंकि अपने इच्छा से आएगी, पैसे से कोई नहीं आएगी। हम साथी भी है, बाबूलाल जी भाई साहब ने भी बोला कि लोकेश जी आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जनता हम जितना हुआ जितना सहयोग करेंगे, पब्लिक लाएंगे, पब्लिक आएगी। कुल मिला के सभी ने सहयोग किया, तो सबके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और अभी की जो रूपरेखा है, हमारे जो एक विचार था, मैं अपना विचार बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो मन से आते हैं, क्योंकि उनको बोला नहीं जाता है, इनवाइट किसी को दिया नहीं जाता है। अगर वो बाबा साहब को मानते हैं, वो वही लोग बैठे हैं जो बाबा साहब को सच्चे दिल से मानते हैं। घरों पे जाके सो गए, क्योंकि आज का प्रोग्राम 4-5 बजे तक था, सभा का था। और
इसके बाद में मेरा एक विचार और आया कि इसी कार्यक्रम में 10th 12th क्लास बोर्ड के जो परीक्षा के जो बच्चे हैं 80% से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि हमारी आने वाली जिंदगी है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको बाबा साहब का अगर हम ट्रॉफी नहीं देंगे तो उनको अपना संदेश किसे मिलेगा। सबसे मेन विचार तो ये आया, तो हमने वो लिस्ट बनाई। अभी हमारे पास लिस्ट भी है, 20 बच्चों का हम सम्मानित करेंगे, वो बच्चे भी आपके बीच में मौजूद है। जय भीम, जय संविधान। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा आज आप काफी संख्या में हैं। हालांकि मैं देख रही हूँ पुराने लोग मुझे कम नजर आए और ये एक तरह से गलत है, क्योंकि अगर इस युवा पीढ़ी को हम सहारा नहीं देंगे तो ये कैसे आगे आएगी। तो युवा पीढ़ी के लिए तो मैं इतना सा कहूँगी कि लोकेश जी ने जो अभी कहा कि युवा पीढ़ी को किसी तरह आगे आना चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहूँगी कि बाबा साहब के बारे में जो किताब हो उसको निकाल के पढ़े जरूर। कल परसों मैं कुछ पढ़ रही थी बाबा साहब के बारे में, तो उसमें बाबा साहब ने स्वयं कहा कि मुझे जयकारों की जरूरत नहीं है, मुझे जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अनुसरण करने की जरूरत है। उसको पढ़ो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैं पिछले वर्ष आई थी तो मुझे कुछ लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि साहब बाबा साहब के जब हम ऊपर माला डालने जाते हैं तो सीढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है अगली बार आपकी सीढ़ी जरूर हो, और इस बार मैंने बड़ा प्रयास किया कि यहाँ 2 या 3 सीढ़ी बने, लेकिन ये आसपास के लोगों ने कहा कि साहब अगर 2-3 सीढ़ी बन जाएगी तो ट्रैक्टर ट्रॉली उड़ा के ले जाएगी। ऊपर चढ़ने नहीं, नीचे से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी की बात थी। अगर ऊपर की बात है तो वो भी हो जाएगी, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप कोई गिला शिकवा दिमाग में ना रखें। और मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करती। हम सब जातियां एक होके चलें तो मुझे लगता है इस देश को कोई पटकी देने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद की बू आती है, ये बहुत गलत बात है। आज के युवा पीढ़ी जो यहाँ उपस्थित है उनको मैं सिर्फ उनके लिए एक ही शेर कहूँगी छोटा सा, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हिम्मत जब तक, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। मेरा जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा, बहुत संघर्षशील रहा, लेकिन मैं आज भी इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जो हिम्मत हार गया सो मर गया। मेरे गुरु थे आनंदीलाल जी बैठे हुए हैं, मैं सॉरी मैंने आपको देखा नहीं, तो मेरे गुरु थे वो यही कहते थे कि बेटा जो डरा सो मरा। तो जिंदगी में कभी डरना मत, और वो हिम्मत आज तक मेरे दिलो दिमाग पे है कि मुझे डरना नहीं है। मैं मेरी महिलाओं से भी कहूँगी कि बाबा साहब ने तो बहुत कुछ आप लोगों के किया, लेकिन राजीव जी का हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा जिन्होंने आरक्षण दिया महिलाओं, और उसी के तहत महिलाएं आज प्रमुख भी हैं, पंचायत समिति की डेलीगेट भी हैं, जिला परिषद में भी है और सरपंच भी। जब मैंने 93 का इलेक्शन लड़ा तो बेचारी महिला छोटा करवाया गया है, हमें कह रहे छोटा करवा दिया गया, उस पर भी हमने तो अपना सब्र रखा, लेकिन जो था उसको वैसा का वैसा तो रहने दिया जाता। हमारे इसलिए पिछली बार मैंने निवेदन किया था आपसे, हमारी जो स्थिति है मतलब इतना नेग्लेक्ट कर रखा है कि जब बूंदी का तीज मेला लगता है, दिवाली होली आती है, सब चौराहों को सजाया जाता है, तो जिनकी बदौलत देश चल रहा है उनको इग्नोर किया जाता है। इसलिए हमारा साथी यहाँ मंडाल में पधारे, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस बाबा साहब के प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। जय भीम, जय भीम।
और सभी माताओं और बहनों और जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं योगेश जी भाई साहब, उनको मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं 2 लाइनों के माध्यम से महिलाओं को और बाबा साहब के बारे में बताना चाहती हूँ। फूलों की कहानी बाहरों ने लिखी, तारों की कहानी सितारों ने लिखी, हम महिलाओं की कहानी बाबा साहब ने लिखी, हम महिलाओं की कहानी बाबा साहब ने लिखी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम महिलाएं घूंघट बल्ले और दलित समाज के नाम पर दबी रहती, आगे नहीं बढ़ पाती। और बाबा साहब ही थे जिन्होंने हिंदू बिल के नाम से हमारे लिए एक व्यवस्था बनाई थी, जिससे महिलाएं आज नौकरियां कर रही है, शिक्षा प्राप्त कर रही है, संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त कर रही है। ये सब बाबा साहब की ही देन थी, जिसके माध्यम से आज महिलाएं बराबर बैठती हैं, बराबर खाती हैं, बराबर व्यवहार करती हैं। अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं बनाते तो आज महिलाएं वहाँ की वहीं दबी रहती और उनका कोई विकास नहीं होता। एक रोटी कम खा लो पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपनी पीढ़ी और अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से हम कहीं भी किसी क्षेत्र में लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और एक रोटी कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे भूखे रहो, इसका मतलब ये है कि आप जो फालतू खर्चा करते हो, जैसे बढ़ती बोझ, महिलाओं के मतलब दहेज भत्ता और ये आदि ऐसे कार्य करते हो, उनमें कम से कम खर्चा करें और उन पैसों को समाज हित में लगाए और अपने बच्चों की शिक्षा में लगाए, जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारी युवा पीढ़ी का विकास हो। मानवाओं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं संक्षिप्त शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि सभी समाजों के जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सभी जिलाध्यक्षों से मेरा यह निवेदन है कि अपनी अपनी समाज में जो आडंबर चल रहा, इन अंधविश्वासों और पाखंडवाद को खत्म करें और सम्मेलनों के अंदर भी अपने ही समाज का व्यक्ति का प्रतिनिधि करके उनके बुलाइए और उनके द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार करवाइए, क्योंकि वो अगर आएगा तो बाबा साहब के विचार भी रखेंगे, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का विचार भी रखेंगे। और दूसरा आएगा तो अपना पैसों से मतलब रखेगा। इस बात को ध्यान करके सुन ले, जहां तक अगर ऐसा नहीं करोगे, जहां तक एकता कायम नहीं होगी। अपने अपने समाज के जिलाध्यक्ष ये भी समझाइए कि एक दूसरे जाति को छोटी मोटी समझ करके और उनका अपमान हो रहा है, उनको भी अपने समाज को समझाइए कि हम सब बराबर हैं। इन बातों पर विचार करिए, क्योंकि कई जगह ऐसे सुनने को मिलता है। बाबा साहब की जितनी महिमा करेंगे उतने ही कम है। बाबा साहब ने तो जो किया है ना, शायद किसी ने इतना किया ही नहीं है। आज मैं किसी सत्संग के कार्यक्रम में जाता हूं तो 1 घंटा का विषय बाबा साहब के ऊपर लेता हूं और बाबा साहब की चर्चा करता हूं हर जगह। विद्या से कुर्सी मिले सब कवे हजूर, मेहनत थोड़ी करे तन का पावे भरपूर, तन का पावे भरपूर आप ही नाजम जानो, अरे जज मजिस्ट्रेट कलेक्टर विद्या का मानो। विद्या सम पदार्थ है नहीं और, विद्या पढ़े जिसका है जग में शोर। बढ़ गए, लेकिन अभी तक हमारे जो संस्कार हैं दुर्व्यसनों में लिप्त है। अगर हमारी समाजों में जो कोई मदमाश खाता हो तो ऐसा भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गया दारू से। इन चीजों को भी छोड़ना होगा आपको। मूर्ति स्थापित आपने की है, उसको माल्यार्पण में भी समय नहीं निकाल पाते हैं और आप होते जिन्होंने, धन्यवाद। ये बूंदी का बहुजन समाज आपका ऋणी रहेगा और इस उम्र में ये कोई साधारण बात नहीं थी। मनुष्य जीव में एक देव की धरती पे उतरन हुआ। साधारण
आदमी इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकता, अपना घर भी नहीं चला सकता। उस भीम ने ये सब कुछ करके दिखा दिया। आज बहुत कुछ सीखने की, प्रेरणा लेने का दिन है। देखा जाए तो हम उस जीव को एक साधारण जीव नहीं माने, सीखने का समय है और बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस हिंदुस्तान को। हमारे कई बंधु IAS अफसर भी बने हैं, लेकिन उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए बाबा साहब के गुण का परिचय नहीं दिया आज तक भी। वो तो अपना जीवन दे के चले गए हमारे समाज के लिए, लेकिन जीव ने जो इनके गुणों से बुद्धि ली कि वो निर्माण करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चल सके। चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप कुछ तो ऐसा कर चलो कि आपके जीती जी जिंदगी में भी खुशबू महके और जाने के बाद भी खुशबू महके, जैसे मेरे बाबा साहब की जिंदगी के जाने के बाद भी खुशबू महक रही है। बंधुओं, सभी लोग कह रहे थे बाबा साहब का इंस्टीट्यूट मोडूलाल वर्मा ने लगाया। नहीं, ये मेरी पार्टी की देन थी। मैं जनरल सीट पे चेयरमैन बना था जब आरक्षण भी लागू नहीं हुआ था राजस्थान में। 94 में आरक्षण लागू हुआ था, 95 में आरक्षण हुआ, फिर चुनाव हुए। मैं 90 में चेयरमैन बना था जनरल सीट पे, जो ब्राह्मण बड़ियों राजपूतों की सीट थी। एक ऐसी के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया और उन्हीं लोगों ने ये कहा कि मोडूलाल, तेरे को चेयरमैन तो बना दिया, तेरी पहचान कैसे रहेगी? तू क्यों ना बाबा साहब का इंस्टीट्यूट स्थापित कर दे मुंबई में। ये उन बुद्धिस्ट डिग्री लेके जब भिलाई से भारत आते हैं तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरा यहाँ पे अब तो कहीं न कहीं सम्मान होगा। जब उनको सिर छिपाने के लिए छतनी मिलती है और उसके लिए जाति छुपानी पड़ती है, और जब नौकरी लगी है तो चपरासी पानी दूर से देता था और अधीनस्थ कर्मचारी फाइल फेंकता था। लेकिन इतना संघर्ष किया, जो मौका मिला तो अपनी लेखनी से उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज बनाया, लिखा, जिसको देश का संविधान कहते हैं। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, भारत का संविधान। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ही सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने देश के संविधान को इतना बढ़ा दिया। इसलिए उनका परिचय इतना छोटा नहीं है। अम्बेडकर साहब का सही परिचय है, अम्बेडकर हमारा गुरु है, अम्बेडकर हमारे लिए गर्व है। अम्बेडकर का अर्थ है तर्क, अम्बेडकर का अर्थ है तेवर, अम्बेडकर का अर्थ है वैज्ञानिक चेतना, अम्बेडकर का अर्थ है इंसान से इंसान के अंदर मोहब्बत। बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान क्यों बने? बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु थे। सबसे पहले गुरु थे आध्यात्मिक गुरु बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहते थे अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। बी ऑन योर लाइट्स, अपना दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश। वाई? वो तभी बन सकते हो जब आप अंधविश्वास, पाखंड और गैर पारंपरिक जो पद्धतियां हैं उनको दूर करेंगे, विज्ञान, चेतना, तर्कवाद अपने जीवन में लाएंगे। ये थे बाबा साहब। दूसरे उनके गुरु थे कबीरदास और तीसरे गुरु थे ज्योतिबा फुले। तीनों गुरुओं को बाबा साहब ने नहीं देखा है। और बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं, गौतम बुद्ध, उनका एक प्रिय शिष्य थे आनंद, कि किसी आदमी के लिए गुरु की जरूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, विचारों रूप से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि तीनों को बाबा साहब ने नहीं देखा था। है इसी उद्बोधन के साथ में ज्योतिराज जी मीना, जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष है, वो पधारे। जो अभी बैठे हुए हैं वो वही लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं। जो नहीं मानने वाले हैं वो चले गए। जो अब
बताने से तो कोई वो है नहीं, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए वो सब जानते हैं। अब मैं तो 5 मिनट के अंदर खत्म करने के हिसाब से आपको 100 बातों की एक बात बताता हूँ। तो सबने कहा, लेकिन इसमें है शिक्षा। शिक्षा ही सबसे पहले है और उसी पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, जब जाके अपनी नैया पार होगी। अभी वर्तमान अम्बेडकर जी ही सबसे आगे बढ़े थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम की शिक्षा पाई थी, और उस टाइम की जो शिक्षा पाई थी, इस देश के जितने भी पढ़े लिखे थे उनमें सबसे ज्यादा शिक्षा पाई थी। इसीलिए उनको पूजा गया, इसीलिए उनको आगे किया गया। आज भी समय वही है, जो जितनी ज्यादा शिक्षा पाएगा उसी को आगे रखा जाएगा। शिक्षा का अधिकार अपन को अम्बेडकर जी ने दिया, अभी भी सिचुएशन वही है। अभी अम्बेडकर जी के बारे में जो भी बोलता है या जो भी जानता है वही बोल पाता है। जो जितनी ज्यादा शिक्षा पा रहा है वही सबसे ज्यादा जानकारी रखता है। इसीलिए ज्यादा शिक्षा दो, अपने बच्चों को दो, खुद भी ले रहे हो अभी वर्तमान में तो खुद भी लो, क्योंकि समय बड़ा विकट होता जा रहा है। अभी आपने 10-12 दिन पहले देखा होगा, पूरे अगर टैरिफ लगा दिया, हम टैक्स देंगे। अपना भारत देश है, सबको डर लगा, लेकिन एक अपना भारत एक ऐसा देश है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ की 85% जो पॉपुलेशन है वो मेहनती है और अपने दम पे ही काम कर रही है, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इसलिए चाइना ने AI इंटेलिजेंस चाइना ने चालू कर दिया। इंटेलिजेंस में चालू करने का आज चाइना का ऑर्डर आया है। कब बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा, मतलब जब स्कूल में दाखिला होगा, जब से उसको AI के बारे में पढ़ाई चालू कर दी जाएगी। इस ऐसे नहीं बन सकते हो। इसी के साथ में मैं मेरा उद्बोधन खत्म करता हूँ। अच्छा लगेगा। कन्हैयालाल जी भाई साहब पढ़ा रहे हैं अभी PhD में। इसके अलावा महेंद्र कुमार जी वर्मा हैं, यानी अधीक्षण अभियंता है। एक राधेश्याम जी वर्मा है, जिन्होंने भी 5000 रुपए का सहयोग किया है। एक साबूलाल जी सुनेंगे। इस बीच में अगर जा रहे भाई एक का सम्मान कर रहा है तो सबका ही करते हैं। जिन लोगों ने एक बड़ा योगदान इस कार्यक्रम के निमित्त किया है, उनका नाम मैंने आपको लिया है, वो आए और इनको तस्वीर और साफा के साथ में इनका। साबूलाल जी मीणा साहब 5000 रुपए प्रधान साहब आ जाओ। साबूलाल जी मीणा एक साथ सभी को खड़ा हो जाना है आखिरी में, तो फोटो सेशन होगा और अपने प्रतीक चिन्ह के साथ में, और फिर यही लोग उन बच्चों को सम्मानित करेंगे जो प्रतिभाशाली। वैसे आप सभी सम्मानीय हैं, क्योंकि तन मन धन तो आप सभी का है। 100 अगर कहीं घटना होती है तो हमें प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए, और हमें भी ऐसी घटना वाली जगह पे पहुंचना चाहिए। और उसमें दुर्भाग्य से मुझे ही कहना पड़ रहा है कि वो हमारे मीणा समाज के ज्यादातर लोग होते हैं। समाज में भी इनकी आलोचना करता हूँ मैं व्यक्तिगत, और लोगों से मैं बुरा भी बनता हूँ। आगे भी कहीं अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम होता है तो हमें वहाँ एकजुट होके, क्योंकि जब संविधान है, बाबा साहब का सब समान है, तो सबको समानता का पैरों पे हम स्वयं ही कुल्हाड़ी मारते हैं। पहली बात तो ऐसे आयोजन हमें नहीं करने चाहिए। अगर कोई करता है हमें सम्मान नहीं देता है तो उसमें नहीं जाना चाहिए। देवी देवता मैंने कभी पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में आते ही नहीं देखे। भूत भूत भी आएंगे तो हमारी महिलाओं में ही आएंगे, जबकि लोगों को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा ने दिया जाता, अरे मंदिर हमारे खिलाफ काम करते चढ़ते भी क्यों हो, और उस जगह आप 4 आने भी क्यों चढ़ाते हो जो आपके बच्चों के कैरियर के खिलाफ है। हेमराज जी मीणा और अजय सिंह मीणा दोनों भी पता होता है, भारतीय लेवल पर उन्होंने पास किया है, ये गौरवान्वित कर। हाँ, ऑल इंडिया बार का जो टेस्ट है वो ऐसा एडवोकेट जो है भारत में किसी भी अदालत में अपनी। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग। बेरवा हॉस्टल में भी हम गए, मीणा हॉस्टल में हम गए, कॉलेज में हम गए कि बच्चे आगे आए, पर जितने आए हैं वो सभी
मेरा नाम सुन लीजिए, उसके बाद में वो पहुंचेंगे। सागर कल ध्वनि से अभिनंदन चाहेंगे कि एक अनोखा प्रयास इनका है कि ये लोग चाहते हैं कि गुटखा, दारू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट किसी तरह का व्यसन नहीं करे आदमी, और वो जो है व्यायाम लाए, हिट में फिट रहे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, राम सोली बावली वाले जितेंद्र कुमार जी, बच्चे का मुझे नाम बताना चाहूंगा। बच्चा जो टाई बेल्ट लगा के आ रहा है, ये भी वास्तव में बाबा हैं, और यहाँ से ये तस्वीर तो एक प्रतीक है। हम सभी का शब्दों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बेटा खींचो यार, ये उंगली करो विक्ट्री की, ये विक्ट्री है बेटा, बाबा साहब की जयंती का मतलब ही विक्ट्री है। ऐसे वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, यस यस। फोटो खींचो जो पेपर में जाएगा। महादेव जी मेघवाल साहब पधारो, महादेव जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, फोटो पेपर में जाएगा फोटो, जल्दी से निवेदन है कि भाई ये जो कार्यक्रम होते हैं उनको आप लोग प्रकाश में लाएं। हम आपका सम्मान करते हैं और आप हमारे कार्यक्रमों का भी सम्मान रखिए। अगर कोई संगठन अगर न्यूज देता है तो उसको आप प्राथमिकता, तो जानवर को जहरीला नहीं होता, प्रकृति ने बैलेंस करने के लिए उन्हें पैदा किया है। मनुष्य अपनी बुद्धि का ब्रजमोहन जी सुमन वाली समाज से आते हैं, फूले को मानने वाले आदमी हैं, और मैं चाहूंगा कि इनको भी तस्वीर दे करके वाली समाज से आते हैं बद्री जी सुमन। अरे एक बार जयकारा लगा दे बने। ने जोर से बोलने से मना किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ आवाज बाबा साहब की दम है तो मैं परवाह नहीं करता, इलाज और कराएंगे। एक बार बोलो जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोले जय भीम, जय जय बिरसा जय भीम, जय जयपाल बोल जय भीम, और जय जय फूले जय भीम, तो मिलकर बोलो जय भीम, तो सारे बोलो जय भीम, चर्च से बोलो जय भीम, जय 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 भीम, और मिलकर बोलो जय भीम, तो आवाज दो भारत माता की, बाबा साहेब। अब कौन साहब बोलेंगे? अरे एक बार जयकारा लगा दे बने। जय 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 जय। ने जोर से बोलने से मना किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ आवाज बाबा साहब की दम है तो मैं परवाह नहीं करता, इलाज और कराएंगे। एक बार बोलो जय 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 भीम, जोर से बोलो जय भीम, बोलो जय भीम, बोले जय भीम, जय जय बिरसा जय भीम, जय जयपाल बोल जय भीम, और जय जय फूले जय भीम, तो मिलकर बोलो जय भीम, तो सारे बोलो जय भीम, चर्च से बोलो जय भीम, जय 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 भीम, और मिलकर बोलो जय भीम, तो आवाज दो भारत माता की, बाबा साहेब। अब कौन साहब बोलेंगे? अरे अंकल जी खड़े तो जाओ हमारे साथ। अरे यार हमारा फोटो का वजन बढ़ जाएगा। धन्यवाद, और आज के इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है। समापन हो